मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। मन लगाकर अपनी पढ़ाई का काम सही समय पर पूरा कर रहे होंगे, है ना? मैं तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपकी पढ़ाई से संबंधित सारे काम को मन लगाकर सही समय पर पूरी श्रद्धा से करती आई हूँ कि मेरे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो भी पाठ हम पढ़ाते हैं उसे श्रद्धा से पढ़ रहे हैं ना बच्चों? जब भी आलस्य के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उस कविता को याद कर लीजिए ना। कौन सी कविता? पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। बार बार दोहराइए, उस कविता को गाइए। तो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। याद रखिए, हमेशा याद रखिए। बच्चों, आज का विषय क्या है? मेरी अभिलाषा है। इस कविता के अभ्यास भाग की चर्चा। तैयार है ना? चर्चा शुरू करने से पहले कविता का भावपूर्ण वाचन करके कविता को याद कर लेंगे। तो उत्तर बताने में आसानी होगी। तो चलिए कविता का भावपूर्ण वाचन करेंगे, क्योंकि ये पूरी कविता आपको कंठस्थ करना है ना। तो बार बार दोहराइए तो अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सुंदर कविता है ना। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं। मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं। मेरी अभिलाषा है। बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ को नोट्स में लिखिए। अब पहला अभ्यास भाग, एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कवि तारों के समान क्या करना चाहते हैं? तो उत्तर बताइए। कवि तारों के समान दमकना चाहते हैं। दमकना अर्थात चमकना। कवि कैसे चहकना चाहते हैं? कवि विहगों सा, विहग अर्थात पक्षी, अर्थात पक्षियों की तरह चहकना चाहते हैं। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो मेरे साथ साथ सही उत्तर बताते जाइए। कवि शशि से डैश लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? शीतलता। उसके बाद दूसरा वाक्य पढ़िए। कवि पर्वत से डैश लेना चाहते हैं। तो उत्तर बताइए। कवि पर्वत से दृढ़ता लेना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सही उत्तर चुनो। तो पहला वाक्य देखिए। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सूरज सा डैश चाहते हैं। दमकना, हंसना, दौड़ना या भागना। सही उत्तर चुनिए। हाँ, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सूरज सा दमकना चाहते हैं। अब दूसरा वाक्य पढ़िए। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कोयल सा डैश चाहते हैं। गाना, बोलना, कुहकना, उड़ना। सही उत्तर चुनिए। हाँ, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कोयल सा कुहकना चाहते हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा डैश चाहते हैं। महकना, बहना, उमड़ना, उतरना, चढ़ना। सही उत्तर चुनिए। हाँ, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा महकना चाहते हैं। बच्चों, अब चौथा प्रश्न क्या है? कविता को कंठस्थ करना है आपको। तो अब पांचवा प्रश्न क्या है? सीखो। तो बताते जाइए। फूल महकता है, सूरज दमकता है, विहग चहकता है, कोयल कुहकता है, चंदा चमकता है। बच्चों, आगे का प्रश्न समझो और पूरा करो। अब यहाँ पर
दिए गए शब्द जैसे मुस्काना, गाना, जाना, हंसना, देना, हाँ, ये सारे शब्द क्रिया है। क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मुस्काना, इसका पुल्लिंग रूप क्या है? मुस्काता है। स्त्रीलिंग रूप क्या है? मुस्काती है। अगर लड़का हो तो रामू मुस्काता है, लड़की राधा मुस्काती है। समझ गए ना? तो उसी तरह से अब गाना, इसका पुल्लिंग रूप लिखिए, गाता है। राधा गाती है। उसी तरह से जाना, इसका पुल्लिंग रूप बताइए, जाता है। स्त्रीलिंग रूप जाती है। अब यहाँ पर देती है, स्त्रीलिंग रूप दिया गया है, तो इसका पुल्लिंग रूप बताइए, वहाँ पर देता है। और क्रिया का रूप, मूल रूप देना। अब वहाँ पर देखिए, हंसता है, पुल्लिंग रूप दिया गया। अब इसका स्त्रीलिंग रूप लिखिए, हंसती है। तो क्रिया का मूल रूप बताइए, हंसना। तो याद कर लीजिए फिर से, मुस्काना, मुस्काता है, मुस्काती है। गाना, गाता है, गाती है। जाना, जाता है, जाती है। देना, देता है, देती है। हंसना, हंसता है, हंसती है। बच्चों, अब 7वां प्रश्न, शब्दों का खेल। आओ अंत्याक्षरी खेले। आप सबको पसंद है ना अंत्याक्षरी खेलना? अंतिम वर्ण से 4-4 नए शब्दों का निर्माण करो। तो वहाँ पर उदाहरण देखिए, महक, क, कमरा, रा, राम, म से महल, ल से लड़का। तो उसी तरह से बताते जाइए, जीवन, न से नभ, ब से भवन, न से नयन, न से नवीन। अब दूसरा शब्द देखिए, सुंदर, र से रक्षक, क से कविता, ता से ताकत, त से तबीयत। तीसरा शब्द देखिए, सेवा, वादा, दा से दादी, दी से दीपक, क से कलम। अब चौथा शब्द, हम, म से महल, ल से लड़की, की से कीमत, त से तन। बच्चों, अब आगे का प्रश्न, वर्तनी शुद्ध करो। टू करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक। दिए गए शब्द गलत है, उसे आपको टिक करके लिखना है। देखिए, अभिलाषा, वहाँ पर ल के बाद आखिरी मात्रा, अभिलाषा। दूसरा शब्द फुल, फुल नहीं बल्कि फूल, दीर्घ उकारांत फ के नीचे। इसी तरह से तीसरा शब्द देखिए, सूरज, गलती सुधारिए, तो यहाँ पर स के नीचे दीर्घ उकारांत, सूरज। उसी तरह से चौथा शब्द देखिए, पर्वत, पर्वत नहीं पर्वत। उसके बाद पांचवा शब्द देखिए, नभ, यहाँ पर भ आपको टिक करके लिखना है, नभ। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित सारे अभ्यास भाग को ठीक तरह से बिना किसी गलती के आपको नोट्स में लिखना है। सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, लिखने के बाद फिर से पढ़िए, समझिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद।